हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों का भारत बंद है आज। किसानों ने सरकार को दी है चेतावनी। तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, किसानों ने चेतावनी दी है। और आज भारत बंद के आह्वान के बाद किसानों को कई संगठनों का समर्थन भी मिला है। कानून वापस नहीं तो रेल रोकी जाएगी। भारत बंद पर सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिए हैं कि राज्यों को शांतिपूर्वक बंद सुनिश्चित करने को कहा गया है। शांतिपूर्वक बंद सुनिश्चित करें राज्य सरकारें। किसानों के बंद को कई ट्रेड यूनियंस ने भी समर्थन दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, 9 दिसंबर को अब इस भारत बंद के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। 5 दौर की वार्ता के बाद भी जब बात नहीं बनी, अब 9 तारीख को बात होनी है। कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं किसान। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि इस दौरान जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई तो सरकार ने कई पेशकश की, जिसकी वजह से बीच का रास्ता निकल पाए। लेकिन किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि हम बिना शर्त के इन कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, इसके अलावा और कोई मांग किसानों की नहीं है। तो किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार तो फिर रेल बाधित की जाएगी, रेल यात्राएं बाधित की जाएंगी। इससे पहले 5 दौर की बातचीत भले ही किसानों और सरकार के बीच हुई हो, लेकिन ये बातचीत विफल रही और अब 9 तारीख को इस बार फिर बातचीत होनी है। ये 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध किसान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि MSP नहीं तो किसानों की फसलें लोग मिट्टी के दाम खरीदेंगे। और सरकार जो प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश कर रही है खेती किसानी के अंदर, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर किसानों को परेशानी है। वहीं सरकार इन कृषि कानूनों को किसानों के लिए बिल्कुल सही बता रही है, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो गतिरोध है ये अब कहां जाकर खत्म होता है। और सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आज भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, किस तरह की तस्वीर आज नजर आ रही है? जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया था और 9 बजे से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम वो करने की चेतावनी जरूर दी गई थी और शांतिपूर्वक है ये आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से कल सरकार ने एक निमंत्रण किसानों को जरूर दिया, लेकिन उससे पहले किसान ने अपनी ताकत आज सरकार को जरूर दिखाएंगे और इसी रणनीति के तहत आज पूरे भारत बंद का ऐलान जरूर किया है। तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम किसान संगठन और साथ ही साथ राजनीतिक दल किसानों के साथ आज इस प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 9 बजे से 3 बजे तक जो चक्का जाम की उन्होंने बात कही थी, ऐसे में साफ तौर पे उन्होंने एसेंशियल सर्विस है उनको जरूर छूट दी, इमरजेंसी है उसको छूट जरूर दे दी गई है, वो चाहे एम्बुलेंस हो या फिर शादी का फंक्शन हो, उन लोगों के लिए जरूर राहत दी गई है। और दूसरी तरफ जो खाद्य सामग्री है उस पर भी बैन रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने छोटे व्यापारियों से भी एक विनती की थी और अपील जरूर की थी कि आप इस बढ़ चढ़कर इस रोष प्रदर्शन में, इस भारत बंद में हमारा सहयोग करें। ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी से ही कुछ हिस्सों में जो बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, किसानों के द्वारा रोड जाम कर दिए गए, जो एक अंदर के जो शहर के अंदर के रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भारत बंद के प्रयास किए जा रहे थे, लोगों से अपील की जा रही थी, उसका भरपूर समर्थन किसानों को मिलता नजर आ रहा है। तो भारत बंद को लेकर संजय क्या जानकारी मिल पा रही है? अब ट्रैफिक रोका जाएगा, किन रास्तों पर ट्रैफिक रुकेगा, क्या इसे लेकर कोई इनपुट?
जिस तरीके से ट्रैफिक की बात करूं तो किसान संगठनों ने पहले ही ये सरकार को चेतावनी दे दी कि तमाम जो रोड्स हैं उसको वो ब्लॉक करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उस पे वो बैन लगाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंदर से जो रोड कनेक्ट होते थे शहर के अंदर से उनको जरूर ब्लॉक करने की बात कही गई थी। किसानों साफ तौर पर जो किसान बॉर्डर पे डटे हुए वो अपने शहर में अपने प्रदेश में जाके जिले लेवल पे जो भारत बंद है उसको सफल बनाएंगे। जिस तरीके से छोटे व्यापारियों से उन्होंने अपील जरूर की थी कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि गली मोहल्ले में जो दुकानदार हैं वो दुकान खोलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका सहयोग मिला जरूरी है। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट यूनियन का किसानों को सहयोग मिला, तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो आज बंद रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान अपील जरूर की गई थी। लेकिन अभी भारत बंद की शुरुआत सुबह 9 से 3 का जो चक्का जाम है वो ऐसे में जो ट्रैफिक है वो भी मूवमेंट नहीं करेगा। यदि कोई इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस की मैं बात करूं या फिर फायर की बात करूं या फिर किसी शादी या फंक्शन में जो लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो फंक्शन में लोग जा रहे हैं उनके लिए जो इन्विटेशन कार्ड है वो महत्वपूर्ण जरूर रहेगा। यदि आपकी गाड़ी में कार्ड है तो आपको जरूर एंट्री दी जाएगी, अन्यथा आपको भी वहां रोक दिया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, और ऐसे में अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्था की तो देखिए गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है सभी राज्यों को कि किसानों के इस भारत बंद में जो पूरा दिन है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकले, ये सुनिश्चित करना है राज्य प्रशासन को, राज्य सरकारों को। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो यहां पर किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से देखी जा रही है भारत बंद के मद्देनजर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें राज्य सरकार की और तमाम प्रशासन की, वो अलर्ट है क्योंकि पुलिस फोर्स बुला ली गई है। तमाम दिल्ली जो हरियाणा बॉर्डर है उस पे फोर्स बढ़ा दी गई है। तमाम जो मुख्य मार्ग हैं या फिर मुख्य रास्ते हैं या फिर जिले वाइज या फिर मैं बात करूं तमाम उन नाके लगा दिए गए तमाम रोडों पर कि जहां उनको लगता है जो संवेदनशील इलाका है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो सकता है, यहाँ जो किसान है वो रोड जाम कर सकते हैं, वहां पहले ही प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम कर लिए गए। पैरामिलिट्री फोर्स यहां बुला ली गई, साथ ही साथ जो पुलिस के जवान है वो मौके पे मौजूद है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी यहां ना हो। जो किसानों का आंदोलन है वो शांति प्रिय रहे, क्योंकि एक दिन का ये भारत बंद का ऐलान किसानों द्वारा किया गया है। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर हमारे साथ रतिया से जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर बात करें रतिया की तो वहां पर फिलहाल भारत बंद का क्या असर? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आज किसान संगठनों द्वारा, व्यापारियों द्वारा जो 8 तारीख को भारत बंद है, उसका रतिया में अब तक है जो पूरा असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा बाजार बंद है, कोई भी दुकान यहाँ पे खुली नहीं है और लोग आ जा रहे हैं। वही जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी कृति। जी अशोक, आपके आसपास जो है हम कुछ लोग देख सकते हैं, जरा उनसे पूछे कि क्या वो इस भारत बंद का समर्थन करते हैं? हाँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। वो बताइए, हाँ, जो आज भारत बंद है उसको लेकर कैसा मानना आपका? जो आज बाजार बंद है कैसा मानना? कोई भी मजदूर काम पे नहीं जा रहा है, सब बंद है, सभी दुकानें बंद है। सभी आपको देखने के लिए सभी दुकानें बंद है, कोई भी नहीं काम पे जा रहा है, सब बंद है। आज पूर्ण बंद है काम, पूरा बंद। देखिए कृति, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं सुबह आके हजारों की संख्या में, वो आज एक भी काम पे नहीं गया, पूरे के पूरे यही खड़े हैं और इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। अशोक, आप इस वक्त रतिया के किस क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हर दिन किस तरीके की गतिविधि होती है, और आज जो शांति है क्या लगता है आपको अब आगे जो है भारत बंद का और भी ज्यादा असर होगा, ट्रैफिक भी जाम करने की कोशिश की जा सकती है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भगत सिंह चौक है, शहर का दिल कहा जाने वाला है, ये बिल्कुल शहर के सेंटर में है और इस वक्त यहाँ पे मेला लगा होता था, क्योंकि सुबह लोग सब्जी फ्रूट खरीदने आते थे, मजदूरों को यहाँ से लेने आते थे जिनको मजदूरों की जरूरत है। आज बिल्कुल ही सभी गतिविधियां थम चुकी है, कोई भी मजदूर यहाँ पे काम पे नहीं जा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रतिया से ये थे हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर, जो रतिया के मुख्य मार्ग पर इस वक्त खड़े हुए थे, और हम तस्वीरें देख पा रहे थे कि हर दिन जो दुकानें इस वक्त खुलनी शुरू हो जाती हैं, दुकानें आज पूरी तरीके से बंद हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कई यूनियंस का, कई संगठन का सीधे तौर पर किसानों को समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो इसी तरीके की खबरें मिल रही हैं, दुकानें बंद है, बाजार बंद हैं और किसान जो हैं
वो भी लगातार यही चेतावनी दे रहे हैं दिल्ली के अंदर जो किसान मौजूद है सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर, कि आज जो है सरकार उनकी बात अगर नहीं मानती है तो फिर ट्रैफिक तो रोका जाएगा ही, साथ ही रेल यात्राएं भी अब बाधित करेंगे किसान। तो ऐसे में चारों तरफ से चुनौती जो है ये भारत बंद और किसानों का आंदोलन सरकार के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ से किसानों को समर्थन मिल रहा है, वहीं अब सरकार की भी मजबूरी है कि कानून, देखिए पहले देश में कानून बने और कभी वापस नहीं हुए, कई कानूनों का विरोध भी हुआ लेकिन कानून कभी वापस नहीं लिए गए हैं। अब ऐसे में सरकार बीच का मार्ग निकालने को तैयार है किसानों की ओर से, लेकिन यही कहा जा रहा है कि बीच का मार्ग नहीं, ये कृषि कानून आप वापस लेंगे तो ही हम आंदोलन खत्म करेंगे। तो अब जब कल फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू होगा तब ये देखने वाली बात होगी कि ये बातचीत जो कल होगी वो आखिर बेनतीजा निकलती है पहले की बातचीतों की तरह, या फिर इस बातचीत में कुछ निकलकर सामने आ पाता है। आप देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसानों को आंदोलन करते हुए 13 दिन से ऊपर हो चले हैं और ऐसे में अभी तक जो है किसान इस सर्दी के मौसम में सड़कों पर डटे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, खा रहे हैं और इतनी संख्या में किसानों का जमावड़ा लगातार 13 दिन से जो है सिंधु बॉर्डर पर नजर आ रहा है, टिकरी बॉर्डर पर नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखते हैं कि आगे क्या परिस्थिति, क्या स्थिति बनती है। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, हमारे सहयोगी। संजय, अगर बात करें भारत बंद की तो फरीदाबाद में कितना असर भारत बंद का नजर आ रहा है आज? जी नंदी, अभी सुबह सुबह का समय है, सुबह के 8 बजे हैं और लगातार जो फरीदाबाद से दिल्ली नौकरी करने वाले लोग हैं वो फरीदाबाद से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। मैं कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्मूथ बना हुआ है। यहाँ पे जो नाकाबंदी कल किसानों के लिए और भारत बंद के लिए की गई थी, अभी 8 बजे तक इस तरीके की कोई नाकाबंदी नहीं है। अभी कुछ ही पुलिसकर्मी और एक पुलिस की पीसीआर यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नौकरी पे जाने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। हालांकि जो भारत बंद का ऐलान है वो किसानों के द्वारा सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक किया गया है। अभी बाजार जो फरीदाबाद में है वो 10 बजे के बाद खुलेंगे, तब जाके पता लगेगा कि किसानों के भारत बंद का फरीदाबाद शहर पर और फरीदाबाद के आसपास के इलाकों पर नंदी कितना असर पड़ा है। जी बिल्कुल संजय, देखिए जो लोग रोज दिल्ली एनसीआर में दफ्तर जाते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज ये जानना कि क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था किसी भी तरीके से प्रभावित हो रही है। क्या शहर भर में चलने वाली बसेस जो है रोज की तरह चल रही हैं? मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो से कई लोग जो है हर दिन आवाजाही करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो मेट्रो को लेकर और बसों को लेकर, रोडवेज को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, अगर मैं सबसे पहले मेट्रो की बात करूं तो मेट्रो का संचालन अभी पूरी तरह बंद है। कितने बजे शुरू होगा इसके विषय में अभी अधिकारियों ने कोई सूचना जारी नहीं की है। लेकिन इसके अलावा अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात करें तो फरीदाबाद से जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चलती है, बल्लभगढ़ से चलती है, वो अभी तक पूरी तरह बंद नजर आ रही है। इसके अलावा ऑटो की जो संख्या है जिससे कि लोग फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर तक पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, उनकी संख्या भी नगण्य देखी जा रही है, बहुत कम देखी जा रही है। इसके अलावा नंदनी, अभी सुबह का समय है तो हम नौकरी जो लोग दिल्ली जाके नौकरी करते हैं, एनसीआर में नौकरी करते हैं, हम उनको दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद हम बाजारों में जाएंगे, वहां पे हम जमीनी हालात देखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है कि जब भी भारत बंद का किसान संगठन हो या किसी और संगठन के द्वारा ऐलान कर दिया जाता है उसके बाद जबरन दुकानों को बंद कराया जाता है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया जाता है, जिससे कि व्यापारी वर्ग में रोष व्याप्त रहता है। इसके अलावा अब मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अभी नौकरी पेशा लोगों की जाने की संख्या है वो नाम मात्र बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस के नाके हैं, हालांकि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि सीकरी के बॉर्डर के आसपास ही जो फरीदाबाद में घुसने की सीमा है वहीं पे किसानों को रोक लिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कुछ किसान नेता कल पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं, उनको एहतियातन थाने में रखा गया है, जिससे कि वो इस भारत बंद का जो आह्वान है किसानों के द्वारा उसको पूरी तरह सफल ना बना सके। सरकार का पूरा प्रयास है कि ये आंदोलन पूरी तरह विफल हो जाए। जी बिल्कुल संजय, वहीं बात करें अब किसानों की तरफ से इस भारत बंद को लेकर कल ही जानकारी दी गई थी कि उन्हें कई यूनियंस, कई संगठनों का समर्थन ऑलरेडी मिल रहा है। इसके अलावा बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की और सड़कों को जाम करने की, तो किसान कहां पर कौन सी सड़कों को जाम कर सकते हैं या कौन सी सड़कों को ब्लॉक कर सकते हैं, या अभी से लेकर कोई ऐसी प्लानिंग सामने नहीं आई है? क्या इनपुट मिल पा रहा है?
मैं ये सवाल इसीलिए कर रही हूं क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर में हर दिन आवाजाही करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज वो किस रूट से निकलें और किस रूट को जो है वो जाना वहां से ना निकलें। जी बिल्कुल, जहां तक किसानों के रास्ता जाम करने की बात है तो कल किसान नेता जो सीकरी से, झारसेंतली से, अजनौदा मोड़ से और बड़कल मोड़ से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उन किसानों को एक रणनीति के तहत फरीदाबाद पुलिस ने उनका बिखराव करके उनको टुकड़ों में लाकर और अलग अलग थानों में उनको बैठाया गया है। हालांकि उनको थानों में चिकित्सीय सुविधा से लेकर खाने की सुविधा, सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। बावजूद इसके किसान जो संगठन है वो अभी भी दिल्ली जाने पर आमदा हैं और आज जो भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया हुआ है उसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर फरीदाबाद पुलिस की मुस्तैदी की बात की जाए तो फरीदाबाद में 3000 पुलिसकर्मी पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद में भारत बंद को विफल बनाने के लिए या कोई भी उपद्रवी तत्व जो बाजारों में जाकर उपद्रव मचाते हैं, लूटपाट करते हैं, इस ऐसे असामाजिक तत्वों पे अंकुश लगाने के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने 3000 पुलिसकर्मियों की फरीदाबाद में तैनाती की है, जो कि फरीदाबाद के चप्पे चप्पे पर निगाह रखेंगे। इसके अलावा जो रास्ता बंद करने की बात है तो नंदनी मैं बता दूं कि फरीदाबाद का जो एरिया है वो एनसीआर को पूरी तरह कनेक्ट करता है, तो हाईवे पर जाम लगने का मतलब है या रास्ता ब्लॉक होने का मतलब है पूरे फरीदाबाद की जो लाइफलाइन है वो दिल्ली और एनसीआर से पूरी तरह कट जाएगी। इसको लेकर पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है। अभी हम सराय के एरिया में खड़े हुए हैं, एसएचओ यहाँ पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। हालांकि नाका अभी सुबह नौकरी पेशा लोगों का वक्त है, आमतौर पे यहाँ पे जाम लग जाता है, इसलिए नाकों को खोला हुआ है। लेकिन फरीदाबाद में जो किसानों का भारत बंद का जो आह्वान है वो हाल फिलहाल की जो पुलिस की रणनीति है उसको देखकर पूरी तरह विफल होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ फरीदाबाद की तस्वीर साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल सुबह का वक्त है और सुबह जो लोग अपने दफ्तर की ओर आवाजाही हर दिन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल दिनों की तरह लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूर थोड़ा प्रभावित नजर आया, मेट्रो संचालन अभी शुरू नहीं हुआ है सुबह से, और इसके अलावा अगर बात करें तो काफी सारी बसेस भी नहीं चल रही हैं, बहुत कम कुछ प्राइवेट जो है वाहनों को देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नॉर्मल चलाने के लिए यहां पर व्यवस्था तो है लेकिन हर दिन की तरह नहीं नजर आई। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल रतिया से जिस तरह की तस्वीर आई, जो दुकानें हैं बाजारों के अंदर वो पूरी तरीके से बंद है। तो कई जगहों पर किसानों को सीधे तौर पर समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन हाँ फरीदाबाद में कई लोग जो है अपने दफ्तर सुबह के वक्त में जैसे हर दिन की तरह जाते हैं वैसे ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसानों का जो भारत बंद है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रैफिक रोकने की बात कही गई थी किसानों द्वारा। अभी हालांकि 9 बजे नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। तो फरीदाबाद की तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे। फरीदाबाद पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हो गई है। एक तरफ जहां गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने को कहा है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसे लेकर फरीदाबाद प्रशासन भी तैयार है। आपको बता दें पुलिस के पास काफी संख्या में बल मौजूद है, इसके अलावा सीआरपीएफ और आईआरबी भी मौजूद है, लिहाजा किसी तरह की कानून व्यवस्था संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसमें पुलिस, फरीदाबाद पुलिस पूरी मुस्तैद है। हमारी डिफरेंट जगह पे, हर एक अलग जगह पे हमने रिजर्व्स लगा दिए हैं, फोर्स हमारी पूरी अलर्ट है। हमें जो बॉर्डर्स हैं वो भी हमने प्रॉपर वहाँ पे लगा दी है। मार्केट, इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमारी पेट्रोलिंग जारी रहेगी। इसके अलावा हम जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे हमें लग रहा है कि भारत बंद में वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, उनसे हम कांटेक्ट भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहां पर 2000
पुलिस बल को तैनात किया गया है साइबर सिटी के अंदर कि आम लोगों को भारत बंद के तहत किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। पुलिस की माने तो आम जनता को भारत बंद के दौरान परेशानी से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए आधा दर्जन रूट्स को डाइवर्ट कर इन तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। गुरुग्राम में बाहरी नंबर की गाड़ियों की अच्छे से चेकिंग की जाएगी। वहीं इस मामले में एसीपी हेडक्वार्टर उषा कुंडू की माने तो पुलिस की तैनाती के साथ साथ शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए खुफिया तंत्र के जरिए भी पैनी नजर रखी जा रही है। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। हमने सारे अपने इंतजाम किए हुए हैं, सारी प्रॉपर ड्यूटियां लगाई हुई हैं सब। कुछ रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है सर? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था तो वो सेम वो रहेगा हमारा डाइवर्शन का, हाईवे पे भी और इधर शहर के अंदर भी। देखिए, भारत बंद को लेकर के किसानों ने जो आह्वान किया है और डिफरेंट यूनियन, सामाजिक संस्थाएं और पार्टियां, इनके द्वारा भी भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक के एंगल से, लैंड ऑर्डर के एंगल से और किसी भी तरह का कोई जाम की सिचुएशन पैदा ना हो और कोई अन्य अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुख्ता तैयारियां कर ली है। कितने पुलिसकर्मी? लगभग 2000 के करीब हमने पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। क्या ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है? यस, ट्रैफिक डाइवर्जन के अलग से हमने पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं और जहां कहीं भी जरूरत होगी आवश्यकता के अनुसार ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। तो गुरुग्राम समेत हरियाणा के कई शहरों में भारत बंद का असर तो है ही। झज्जर की तस्वीर दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। रमाकांत, अगर झज्जर की बात करूं तो वहां पर भारत बंद का क्या असर फिलहाल? अभी सुबह तो सभी जो बाजार थे वो पूरी तरह बंद थे और सभी चौक चौराहे पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए झज्जर पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखाई थे। जब हमने पुलिस अधिकारियों से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा जो लोग शांति प्रिय अगर अपना बाजार बंद करना चाहते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसान नेताओं ने या किसी तरह के दल ने अगर बाजार बंद कराने का प्रयास किया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी झज्जर पुलिस के जो जवान है चौक चौराहे पर तैनात कर दिए। सभी की गहनता से चेकिंग की जाएगी और जो बाहरी व्हीकल है उन्हें बाजार में जाने के लिए वो जो अनुमति वो नहीं मिल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जबरदस्ती नहीं हो सकती, हमारा मन करेगा तो हम लोग दुकानें बंद करेंगे, लेकिन जबरदस्ती होती है तो हमने प्रशासन से पहले गुहार लगाई है कि हमें किसी तरह की हानि ना हो। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रमाकांत, तो जो लोग हर दिन अपने दफ्तरों के लिए आते जाते हैं, अगर मैं झज्जर से रोडवेज बसेस की बात करूं और इसके अलावा जो अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनकी बात करूं तो फिलहाल उनको लेकर किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या रोडवेज बसेस चल रही हैं आज? अभी जो रोडवेज की बसें हैं वो पूरी तरह से तो बंद नहीं की गई है, लेकिन कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से ढांसा बॉर्डर से दिल्ली जो जाती हैं वो पूरी तरह बंद हो चुकी है, क्योंकि कल ही किसानों ने ढांसा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया और वहाँ पर जो बादली है वहीं पर ढांसा जो बसें हैं वो रोक दी गई है और वहाँ से पैदल सवारी वो दिल्ली की तरफ प्रवेश कर रही है। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर सवारी को चलना पड़ रहा है और भारत बंद को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बहादुरगढ़ जाने वाली बसें हैं वो अब तो सुचारू रूप से हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा शायद उनको भी बंद करना पड़े। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ रमाकांत जुड़ने के लिए। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से। लाजपत, चूंकि सिंघू बॉर्डर सोनीपत और दिल्ली के बीच में आता है और सिंघू बॉर्डर ही सबसे बड़ा केंद्र है इस आंदोलन का, तो ऐसे में सोनीपत के अंदर भारत बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो जिला सोनीपत में बिल्कुल सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सभी चल रहे हैं और आम यातायात भी यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारत बंद का ऐलान जरूर किया गया था किसानों की तरफ से। बाजार भी यहाँ पर खुलेंगे क्योंकि लगातार हमने बाजार में लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पहले हम लॉकडाउन से यहाँ पर काफी तंगी महसूस की, अब जो भारत बंद पर भी ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर बाजार भी खुले हुए मिलेंगे और यातायात भी चलता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग हमारे साथ जुड़े और प्रदेश के तमाम शहरों की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से इस भारत बंद का
असर जो है वो कुछ कुछ जगहों पर देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन अभी सुबह का वक्त है और किसानों ने 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ट्रैफिक रोकने की बात कही थी, तो ऐसे में कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। लेकिन आप बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहें। अगर आप आज अपने किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो उसे डिले अगर कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि भारत बंद के तहत कौन सा